हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। राज्यपाल सिंह सामान्य हिंदी यूनिवर्सल बुक हम पार्ट 7 कर रहे थे, जिसमें कि हम पार्ट 7 का वर्ब 7 का बन कर चुके थे। अब सेकंड पार्ट करते हैं 7 का क्रिया का। तो क्वेश्चन नंबर 84 से पहले के हम कर चुके हैं, 83 तक कर चुके हैं। 84 आप आज के पार्ट में शुरू करते हैं। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? बालक बहुत देर से रो रहा है। किस वाक्य में क्रिया की भावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? यह नहाकर पड़ेगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेयक कहते हैं। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? धूप में चला नहीं जाता। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। सोहन गांव का मकान देख रहा है। यह वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? देख रहा है। निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है? पक्षी उड़ रहे हैं। जिन क्रियाओं में कर्म की अनुपस्थिति हो उन्हें कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? श्याम खाता है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया है? दिलवाना। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया। आज प्राचार्य द्वारा मधुर गीत गाया गया। इस वाक्य का कृतवाच्य में परिवर्तन रूप है? आज प्राचार्य ने मधुर गीत गाया। राम हंसता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? आकर्मक क्रिया। श्याम बाजार जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। मनोहर सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? अकर्मक क्रिया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा लिंग के वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है?
श्याम हंसता है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? वह अनेक बोलियां बोलता है। इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध हो, ये सभी उपरोक्त सभी होते हैं ये। राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? कर्म वाच्य का। इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य का उदाहरण है? किसानों द्वारा फसल काट ली गई। क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालिका निबंध लिख रही है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण। इनमें से किस वाक्य में कर्म वाच्य है? श्याम पुस्तक पढ़ेगा। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्म वाच्य। रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? रोगी से चला नहीं जाता। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। सर्दी में उससे कम काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य। उससे दो पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य का कर्म वाच्य लिखिए। वह दो पत्र लिखेगा। मोहन किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है?
मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य। कर्मवाच्य। राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य। बच्चा रो रहा है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता। इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सोहन केला खाता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? दादी से चला नहीं जाता। मैं बाजार जाता हूँ। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। राम आम खाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? अकर्मक क्रिया का। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पर। चोर उठ भागा। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया का। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम सोता है। कोहली द्वारा शतक लगाया गया। इस वाक्य में कृत वाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली ने शतक लगाया। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? राम क्रिकेट खेलता है। सकर्मक क्रिया में इनमें से किसका प्रभाव पड़ता है? कर्म पर। राम किताब पढ़ता है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कृतवाच्य। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है?
बालक खिलखिलाकर हंस रहा है, हंस रहा था। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। निम्नलिखित में से आक्रामक वाक्य कौन सा है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 7 का ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये हमारा क्रिया का एमसीक्यू सीरीज का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।